देखिए, पता तो मुझे भी है कि शुड का यूज आपको बचपन से आता है, लेकिन कितने यूज आते हैं? एक, दो, तीन, चार, बस इतने ही। मैं तो आज आपको शुड के पूरे पूरे 10 यूज समझाने वाला हूं। यदि इस वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देख लिया तो आपके सामने शुड से रिलेटेड ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसे आप इंग्लिश में ना बना पाओ। नमस्कार मित्रों, दिस इज दीपक फ्रॉम डिशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। आज का हमारा टॉपिक है मोडाल्स वर्ब, जिसमें हम सबसे पहले शुड को बड़ी ही बारीकी से सीखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम मोडाल्स वर्ब के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मोडाल्स वर्ब होती क्या है। तो देखिए, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब ये एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है जिनका यूज हम स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे कैपेसिटी, अवेलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर परमिशंस, एडवाइस, सजेशन। इन सब के लिए हम मोडाल्स वर्ब का यूज करते हैं। मोडाल्स वर्ब के एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे मे, माइट, कैन, कोड, शुड और टू। इस सारी वर्ब्स मोडाल्स वर्ब कहलाती हैं और इनके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दोबारा से सुने, इन सारी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे हम ग्रामर की लैंग्वेज में वियर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। आइए अब थोड़ा बहुत शुड का बेसिक समझते हैं। देखिए, शुड का यूज आप किसी को सजेशन देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए या फिर किसी को उसकी ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस रियलाइज कराने के लिए यूज आप शुड का करते हो। आइए अब हम अपने पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शुड भी बोलते हैं। इसकी हिंदी निकलती है ना चाहिए। जैसे तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें जॉब प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो आप देख रहे हो लास्ट में आएगा ना चाहिए। ऐसे सेंटेंसों को आप बनाओगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश कब बोलना चाहिए, व्हेन शुड यू स्पीक इंग्लिश। आइए अब हम अपना दूसरा स्ट्रक्चर समझते हैं, जिसे हम पोजीशन स्ट्रक्चर ऑफ शुड भी कहते हैं। इसकी जो हिंदी निकलती है वो होती है पास होना चाहिए। जैसे टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे पास धन दौलत होना चाहिए, मेरे दोस्तों के पास आईफोन होना चाहिए, मोदी के पास वोटर होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे आपका सेंस निकलेगा पास होना चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर को आप बनाओगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस नाउन। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, टीचर शुड हैव नॉलेज। तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए, यू शुड हैव एन आईफोन। तुम्हारे पास एनिमल के प्रति दया होनी चाहिए, यू शुड हैव पिटी टुवर्ड्स एनिमल। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ शुड। देखिए, यदि आपको थोड़ा बहुत भी पैसिव वॉइस आता है तो आप जानते हो कि पैसिव वॉइस को हम बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बना सकते। और मैंने आपको बताया था कि जो भी जितनी भी मॉडल वर्ब होती है उनके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब समस्या ये आ जाती है कि पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद आप थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्म लाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बी। पहले आप समझिए कि इसकी हिंदी क्या निकलती है। इसकी जो हिंदी निकलती है वो होती है किया जाना चाहिए। आप एग्जाम्पल से समझे।
इंग्लिश को तुम्हारे द्वारा बोली जानी चाहिए। तुम्हारे माता पिता की रिस्पेक्ट तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए। लेटर को तुम्हारे भाई के द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे लास्ट में आएगा किया जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी पैसिव आते हैं तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो नॉन लिविंग और नॉन डूअर रहेगा। इस हिंट से आप समझ सकते हो। यदि ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसकी लास्ट की हिंदी देखें, किया जाना चाहिए। और ऐसे स्ट्रक्चर को आप बनाओगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बोलने वाला हूं वो हर किसी के लिए नहीं है, जो ग्रामर थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने शुड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बी लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि शुड के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसलिए मैंने शुड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बी लगा दिया। अब दोनों अच्छे से एडजस्ट हो जाए। आइए अब इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। इंग्लिश को तुम्हारे द्वारा बोली जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू। तुम्हारे माता पिता की सेवा तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए। योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। पबजी तुम्हारे द्वारा खेला जाना चाहिए। पबजी शुड बी प्लेड बाय यू। देखिए इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं पास्ट ऑफ शुड। जी हाँ, पास्ट ऑफ शुड। ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में आपको मिलता है ना चाहिए था। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, तुम्हें पबजी खेलना चाहिए था, तुम्हें माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो आप लास्ट में देख रहे हो ना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस को आप बनाओगे सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें पबजी खेलना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड पबजी। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। यू शुड हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ शुड हैव। इसकी जो हिंदी निकलेगी वो निकलेगी किया जाना चाहिए था। जैसे इंग्लिश को तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए था। पबजी को तुम्हारे द्वारा खेला जाना चाहिए था। तुम्हारे माता पिता की सेवा तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए थी। आइए मैंने बनाते हैं। इंग्लिश को तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। इंग्लिश को तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए था। इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू। पबजी को तुम्हारे द्वारा खेला जाना चाहिए था। पबजी शुड हैव बीन प्लेड बाय यू। इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं पास्ट पोजीशन ऑफ शुड और इसकी हिंदी निकलेगी पास होना चाहिए था। टीचर के पास ज्ञान होना चाहिए था। मेरे दोस्त के पास बुक होनी चाहिए थी। तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए था। उसके पास गाड़ी होनी चाहिए थी। दोस्तों के पास आईफोन होना चाहिए था। तो जब आपको मिलता है पास होना चाहिए था, इसके लिए आप बनाओगे स्ट्रक्चर शुड प्लस है प्लस हैड प्लस नाउन। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। टीचर के पास ज्ञान होना चाहिए था। टीचर शुड हैव हैड नॉलेज। तुम्हारे पास जानवरों के प्रति दया होनी चाहिए थी। यू शुड हैव पिटी टुवर्ड्स एनिमल।
इसके बाद हम जितने भी स्ट्रक्चर समझेंगे ये सारे एडवांस कैटेगरी में आते हैं। और एडवांस कैटेगरी का पहला स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शुड वी। देखिए, जब आपको कोई सेंटेंस दिखता है जिसकी लास्ट की हिंदी निकलती है होना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर को आप बनाओगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी प्लस एडजेक्टिव। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। उसको सिंगर होना चाहिए, ही शुड बी अ सिंगर। अब देखिए, एडवांस कैटेगरी का दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं पास्ट ऑफ शुड वी। जब आपके सामने हिंदी निकलती है होना चाहिए था, जैसे तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, उसे सिंगर होना चाहिए था, मुझे एक टीचर होना चाहिए था, तो होना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस को आप बनाओगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैड प्लस वी प्लस एडजेक्टिव। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। तुम्हें टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। उसे डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। देखिए, अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसे समझने से पहले आप एक चीज को समझें। किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉर्मल तरीका, एक होता है डिफरेंट तरीका या उसे थोड़ा फोर्सफुली कहने का तरीका। जब आपको कोई चीज बहुत सिंपल तरीके से नॉर्मल तरीके से कहना है, किसी को सजेशन देना है, एडवाइस देना है या उसकी ड्यूटी या उसका ऑब्लिगेशन उसे रियलाइज कराना है, तो आप क्या करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करोगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें पबजी खेलना चाहिए, यू शुड प्ले पबजी। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को मुझे थोड़ा फोर्सफुली कहना है ताकि सामने वालों को उसकी मजबूरी लगने लगे। तो जब हम बोलेंगे तो इनका साउंड इस तरीके से निकलेगा, तुम्हें पबजी खेलना ही चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना ही चाहिए, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तुम्हें वैसा करना ही चाहिए। थोड़ा आपके ऊपर फोर्स दिखेगा, आपकी थोड़ी मजबूरी सी फील होगी। इस तरीके को स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिनकी हिंदी होती है करना ही चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए कुछ एग्जांपल समझते। तुम्हें इंग्लिश बोलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें पबजी खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले पबजी। यू शुड हैव टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं पास्ट ऑफ शुड हैव टू। अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले उसका एक ओरिजिनल समझते हैं, प्रेजेंट वाला समझते हैं, उसके बाद उसका हम पास्ट भी समझते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी पास्ट होता है। और जब इसका पास्ट होगा तो हिंदी निकलेगी करना ही चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए थी, तुम्हें माता पिता की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए थी, तुम्हें पबजी खेलना ही चाहिए था। अब ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए नमस्कार। इसके बाद इस वीडियो को अपने बहन भाई और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं। हाँ, एक बात और, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके बाद मैं और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स की, तो आपके पास वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नए वीडियो में जल्द।